श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा। पिछले पार्ट में हमने सुना माता देवहूति ने कपिल जी से कहा कि बेटा मुझे प्रकृति और पुरुष के विषय में ज्ञान दो और मेरा कल्याण करो। तुम सभी धर्मों के जानने वाले हो और भागवत धर्म को भी आप अच्छी तरह से जानते हो। तब कपिल भगवान कहते हैं कि माता जी, चेता कलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु शक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। कपिल भगवान कहते हैं कि माता जी, जीव के बंधन और मोक्ष का कारण उसका मन है। चेता खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम, ये ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा मानना है। गुणेषु शक्तं बंधाय, जब जीव विषयों में माया के गुणों में बंध जाता है तो वह बंधन का कारण होता है, और जब भगवान की तरफ मुड़ जाता है तब वह उसके मुक्ति का कारण बन जाता है। रतं वा पुंसि मुक्तये। तो इस प्रकार जो विवेकी जन होते हैं वो संसार का संग नहीं करते हैं। कहते हैं अगर किसी का भी संग करोगे तो उसमें आसक्ति होगी, और आसक्ति ही बंधन में बांधती है। इसके लिए अगर संग करना है तो संतों का संग करें, क्योंकि संत संग अपवर्ग सुख। संत का संग तुमको मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इस प्रकार कपिल भगवान ने माता देवहूति को संतों के लक्षण बताए कि संत को ऐसा ही नहीं मान लो कि कपड़े से ही संत नहीं, उसका स्वभाव, उसके लक्षण होते हैं। तो 5 प्रकार के लक्षण बताए। कपिल भगवान कहते हैं कि माता जी, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां अजातशत्रवा शांता साधवा साधुभूषणा। ये 5 लक्षण बताए। सबसे पहले तितिक्षवा, संत के अंदर सहनशीलता होती है। उसको मान अपमान का कुछ भी, वो उसका चाहे संत को चाहे माला पहना दो या उसको कुछ भी सुना दो, उसका शरीर में वो उसकी प्रवृत्ति नहीं रहती है। इसके लिए अगर सम्मान में तुमको हर्ष नहीं होगा तो अपमान में दुख भी नहीं होगा। इसके लिए वो माना अपमान को समान समझते हैं। और दूसरी विशेषता होती है कारुणिका। संतों में करुणा होती है, क्योंकि संत अपने दुख से दुखी नहीं होते, वो संसार को दुखी देखते हैं तब दुख होते हैं, क्योंकि संतों का कोई दुख ही नहीं होता। और वो सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव रखते हैं। और सुहृदा सर्वदेहिना, और समस्त जीवधारियों को अपना सुहृद मानते हैं, अपना आत्मीय मानते हैं। जिस प्रकार जैसे जो हमारे शरीर में ज्ञान है वही संतों को बाहरी ज्ञान होता है। जैसे बहुत बार खाना भोजन करते वक्त हमारी दांतों के द्वारा जीभ कट जाती है,
तब अब हम मुंह पकड़ कर बैठ जाते हैं। तो किसी ने पूछा भाई क्या हुआ, तो कहते हैं कि हमारे दांतों ने हमारी जीभ को काट दिया। तो अब चाहे दूसरा कोई जितना भी तुमको जोश दे रहा है कि भाई ये 32 मिलकर इस बेचारी जीवा को बहुत परेशान करते हैं, चलो आज इसको तोड़ के फेंक दो। तो चाहे कोई जितना भी जोश दिलाए, पर हम अपने दांत नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि हमको पता है कि जीभ कटने का दर्द तो हुआ ही है, अगर दांत तोड़ेंगे तो उसका भी दर्द हमको ही होगा। और इसी प्रकार संतों को ये ज्ञान होता है कि निज प्रभुमय देखें जगत के हिसन करहीं विरोध। वो समस्त संसार को प्रभुमय देखते हैं, भगवानमय देखते हैं, वो इसके लिए वो किसी के से विरोध नहीं करते और सबको अपना सुहृद मानते हैं। और चौथे लक्षण अजात शत्रुवा। संत किसी से बैर भाव नहीं रखते, वो अजात शत्रु होते, वो सभी को अपना मानते हैं। और शांता, और 5वां लक्षण है शांत। संत बहुत ही शांत होते हैं और उनके ऊपर उनको कुछ भी, कभी जाते हैं भिक्षा लेने जाते हैं तो कोई माता दे देती है, कोई नहीं देती हैं, और कोई सुना भी देती है कि हट्टा कट्टा घूम रहे हो, कुछ काम करो जाके। लेकिन संत कभी नहीं उनके कुछ प्रत्युत्तर नहीं देते हैं, इसके लिए वो शांत होते हैं। तो कपिल भगवान कहते हैं कि माता ये लक्षण जिसमें मिल जाए उसी को आप संत समझना, अन्यथा ऐसे ही संत मत समझ लेना। देखो संतों को अगर पहचानने में धोखा खा गए तो भी कल्याण नहीं होगा, अगर संत असली निकला तो भी उसको अगर तुमने परीक्षा लिया तो भी कल्याण नहीं होगा। जिस प्रकार रामचरितमानस में राजा जो भानु प्रताप थे, वो संत को नकली साधु के चक्कर में पड़ गए और उनका पूरा परिवार सहित नष्ट हो गया। और जिस प्रकार और इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में परीक्षित ने जो असली संत था उसको भी नकली समझ लिया, तो भी परीक्षित को कितना कष्ट सहना पड़ा और उसके बदले उनको श्राप मिल गया। तो संत महात्मा को वेशभूषा से नहीं पहचानना चाहिए, उसके स्वभाव से पहचानना चाहिए। इस प्रकार कपिल भगवान ने संतों के लक्षण बताए और कहा कि संतों का संग करो। संतों का जब संग करोगे तो वो हमारे ही पराक्रम की कथाएं सुना कर तुमको आनंद की प्राप्ति कराएंगे, और जब कथा सुनाएंगे तो तुम्हारा मन भी भगवत प्रेम में लग जाएगा। तो कपिल भगवान कहते हैं कि शतां प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हितकर्णरसायना कथा तज्जोषणादास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरन्यूं क्रमिष्यति। और जब वो हमारी कथा सुनाएंगे तो तुम्हारी धीरे धीरे श्रद्धा और विश्वास बढ़ेगा और फिर भक्ति बढ़ेगी। भक्ति जब बढ़ेगी तब मोक्ष के मार्ग पर तुम्हारा रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमश्यति, वो क्रमशः श्रद्धा भक्ति जब बढ़ेगी तब मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। और अष्टांग योग का नियम बताया कपिल भगवान ने। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग हैं।
इस प्रकार 8 अध्याय में कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को दिव्य ज्ञान दिया है। इसे कपिल अष्टाध्यायी भी कहते हैं। और कपिल भगवान कहते हैं कि सर्वप्रथम भगवान के चरणों से ध्यान लगाना चाहिए। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशाध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाला ज्योत्स्नाभिराहतमहेद्रधयान्धकारा। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरण में वज्र, अंकुश, ध्वज और कमल आदि के से युक्त हैं तथा उनका ध्यान करना चाहिए। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल। और भगवान के उभरे हुए लाल नख चंद्रमंडल की चंद्रिका का जो साधक ध्यान करता है उसके हृदय के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको वो उसके प्रकाश से दूर कर देते हैं। उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहेद्रधयान्धकारा। और भगवान उनके अज्ञान रूपी जो हृदय के अंदर अंधकार भरा है उसको नष्ट कर देते हैं। और इस प्रकार कपिल भगवान ने अपनी माता को दिव्य ज्ञान दिया। और आगे बताते हैं कि जब जीव माँ के गर्भ में आता है तब वो तरह तरह के भगवान से जब वो कष्ट पाता है तो तरह तरह के भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु हमको इस कष्ट से निकाल दो, मैं अंदर बहुत ही दुखी हूँ। तो जीव कहता है भगवान से, देहान्य देह विवरे जठराग्निनास्रग विनमूत्रकूपपतितो भ्रसतप्त देहा विच्छिन्नितो विवसितुं गणयन् समासान् निर्वास्यते कृपणधे भगवन् कदानु। जीव कहता है कि मैं माता के देह के अंदर गर्भ में मलमूत्र के भंडार में पड़ा हुआ हूँ। देहान्य देह विवरे जठराग्निनास्रग। और इसकी जठराग्नि से मैं तप्त हो रहा हूँ। देहान्य देह विवरे जठराग्निनास्रग विनमूत्रकूपपतितो भ्रसतप्त देहा यच्छिन्नितो विवसतुं गणयन् स्वमाशान्। और प्रभु मैं इससे निकलने की अपने महीने गिन रहा हूँ। और निर्वास्यते कृपणधे भगवन् कदानु। मुझ दीनहीन कृपण को कब प्रभु आप इसके बाहर निकालोगे। और जीव प्रभु से कहता है कि यद्यपि मैं इस गर्भ में बहुत दुख से हूँ फिर भी मैं इसके बाहर नहीं आना चाहता, क्योंकि अगर बाहर आ जाऊँगा तो फिर आपकी ये जो माया है फिर मुझको पकड़ लेगी। सोहम वसन्नपि विभो बहु दुःखवासं गर्भां निर्जिगमिषे बहिरन्धकूपे यत्रोपयातमुपसर्पति देवमाया मिथ्यामतिर्यदनुशंसति चक्र में तत्। प्रभु हे भगवान, मैं ऐसे तो मैं इसमें बहुत दुख से हूँ, लेकिन मैं इसके बाहर आकर संसार अंधकूप रूपी संसार में मैं गिरना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पर आने से यत्रोपयातमुपसर्पति देव माया, ये जो आपकी माया है ये मुझको पकड़ लेगी और फिर मुझको जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। क्योंकि इस शरीर के कारण ही, इस माया के कारण ही शरीर में इसकी अहम बुद्धि हो जाती है।
मिथ्यामतिर्यदनुशंसति चक्र में तत्, और फिर संसार का चक्र ये चलता रहता है। तो इस प्रकार जीव भगवान की प्रार्थना करता है, तब भगवान प्रसूति वायु के द्वारा उसको बाहर निकालते हैं। जब 10 मास हो जाता है तो प्रसूति वायु के बाहर आ जाता है और वह कष्ट के द्वारा पृथ्वी पर गिरता है। तब उसको एकदम से सांस उसकी रुक जाती है। फिर वह नन्हा सा बालक अनजान लोगों के द्वारा पोषित किया, पालन पोषण होता है उसका, और वह छोटा सा बालक करवट तक भी नहीं बदल पाता, और वो अनेक प्रकार के खटमल कीड़ों डांसों के द्वारा उसको बहुत कष्ट होता है, तथा धीरे धीरे वह उसका कुमारावस्था आती है। तब वो उसको धीरे धीरे मोह की प्राप्ति होने लगती है, और ये उसके जो सगे संबंधी हैं वो सभी, ये मामा है, चाचा है, फूफा है, पिताजी हैं, माताजी हैं, यही माया है, पकड़ लेती है। और फिर जब थोड़ा युवावस्था होती है तो उसको बलात् जो न पूर्ण होने वाली कामनाएं उसको घेरने लगती हैं, और उसके साथ उसको जब वो कामना पूर्ति नहीं होती हैं तो क्रोध भी आने लगता है। और इस प्रकार वो युवावस्था में प्राप्त होता है, तब उसको उसका स्त्री के साथ उसका पाणी ग्रहण विवाह हो जाता है। और फिर इसी तरह वो भगवान से वो वादा करके आया था वो भूल ही जाता है और संसार के चक्कर में पड़ जाता है। तो इसके लिए माताजी सबसे पहले इस संसार को सपने जैसा देखना चाहिए, और अगर संग करना हो तो भगवान के संग करो। और इस प्रकार कपिल भगवान ने माता देवहूति को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। और अब देवहूति माता कहती हैं कि बेटा कपिल, मैं तुम जैसे पुत्र को पाकर मैं धन्य हो गई हूँ, और मैं तो उसको धन्य मानती हूँ कि अहो बता सुपचो तो गरीयान यह जिब्रागे वर्तते नाम तुभ्यम। मैं तो बेटा उसको धन्य मानती हूँ कि जिसके जिह्वा पर भगवान का नाम है, वो भले सुपच हो, चंडाल हो, फिर भी वो पवित्र है। यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। और इस प्रकार माता देवहूति उस अपने बेटे कपिल के द्वारा दिव्य ज्ञान सुनकर वो इतनी ध्यान मग्न हो जाती हैं कि वो सरिता के रूप में परिणित हो जाती हैं, और वो सिद्ध तीर्थ में सिद्ध नदी के रूप में परिणित होकर बहने लगती है। तथा कपिल भगवान भी वहाँ से चलकर ईशान कोण पूर्व में गंगा सागर में आकर, और सागर ने उनका बढ़कर स्वागत किया, और कपिल भगवान ने वहीं गंगा सागर में समाधि लगा ली और वहीं पे विराजमान है। यहाँ मकर संक्रांति को सभी लोग उनके दर्शन करने जाते हैं। इस प्रकार भगवान कपिल और माता देवहूति का संवाद हमने सबको सुनाया। अब आगे की कथा अगले पार्ट में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।